हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? बस भाई ठीक ठाक हूँ, तू बता कैसा है। बस बढ़िया। बता भाई। अरे ओन पैसे में क्या चल रहा है भाई? कुछ आया कि नहीं आया? ऑन पैसिव में कुछ आया या नहीं आया? यहाँ ले लेके फिर वही बातें हैं सारी। यार रिंकू, अभी ऑन पैसिव को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा। कुछ भी अपडेट नहीं है। ऑन पैसिव के सीईओ भी भारत दिखाई नहीं दे रहे हैं, मतलब कुल मिला के ऑन पैसिव से रिलेटेड अभी फिलहाल कोई भी बड़ी अपडेट नहीं है, ठीक है। अच्छा। लीडर्स आते हैं, लीडर्स बोलते हैं कि ऑन पैसिव मिस्टर एश का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है। यार अच्छा। सभी को पता है मिस्टर एश का ड्रीम प्रोजेक्ट ऑन पैसिव है। तो कहीं ना कहीं जो मिस्टर ऐश का जो ड्रीम था ना रिंकू, वो पूरा हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। जी। देख सीधे शब्दों में बात करेंगे, ठीक है। आदमी का क्या ड्रीम होता है? आदमी का ये ड्रीम होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेरी कंपनी ग्रो करे और उससे मैं ज्यादा से ज्यादा मैं इनकम जनरेट करूं, ज्यादा से ज्यादा मैं रेवेन्यू जनरेट करूं, ठीक है। बिल्कुल। तो मिस्टर ऐश का जो ड्रीम था कि उस कंपनी के जरिए, जिस कंपनी को वो 6 बार लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है, पैसे कमाने का जो ड्रीम था वो ड्रीम उनका पूरा हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। बट ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स 1.4 मिलियन फाउंडिंग मेंबर्स अभी तक अपने ड्रीम के चक्कर में बैठे हुए हैं, ठीक है। मेन अच्छा। ड्रीम यार देख, उनके पास तो कहीं ना कहीं से लोगों ने सब्सक्राइब करा और उनके पास पैसा पहुंच गया, ठीक है। बिल्कुल पहुंच गए। बदले में क्या दिया? बदले में एक ऐसा प्रोडक्ट पकड़ा दिया जो ना तो लॉग इन हो पाता है, ना लॉग आउट हो पाता है, ना चल पाता है, ठीक है। हाँ, वो झुंझुना दे दिया, देश की भाषा में झुंझुना देना, खेलते रहो। बिल्कुल बिल्कुल रिंकू, प्रेजेंट की डेट में ऑन पैसिव को लेकर यही है, मतलब जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो उनका ड्रीम था, जो इंडियन लीडर्स का जो ड्रीम था कि हमें कहीं ना कहीं से कमीशन जनरेट होना चाहिए, वो कमीशन उनके बैंक खाते में पहुंच चुका है, ठीक है। आज जी। से नहीं, आज से 1.5 साल पहले उनको क्रिप्टो के जरिए कमीशन रिसीव हो गया था। तो कहीं ना कहीं इंडियन लीडर्स का जो ड्रीम था वो ड्रीम भी पूरा हो गया, और जो मिस्टर ऐश का जो ड्रीम था वो ड्रीम भी उनका पूरा हो गया, ठीक है। बिना जी। कोई प्रोडक्ट के सहारे, बिना ऑन पैसिव को लॉन्च करे, बिना ऑन पैसिव को मार्केट में दिखाए, उन दोनों के ड्रीम कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब बचा कौन? बचा फाउंडिंग मेंबर मेरे भाई, ठीक है। जो 1.4 फाउंडिंग मिलियन मेंबर्स हैं, सिर्फ वो लोग बचे हैं अभी फिलहाल। तो वेट एंड ब्रदर, वेट करके देखते हैं क्या होता है। यदि प्रेजेंट की बात करते हैं तो ऑन पैसिव में जो है वो नेगेटिविटी ज्यादा आ चुकी है, ठीक है। तुझे जी। क्या लगता है रिंकू, ऑन पैसिव में यदि 1.4 मिलियन फाउंडिंग मेंबर्स है, यदि 14 लाख फाउंडिंग मेंबर्स है, तुझे क्या लगता है कि कितने लोग अभी तक इस प्लेटफॉर्म को लेकर इस सिचुएशन में 1 दिसंबर को पॉजिटिव नजर आते आ रहे हैं तुझे? पॉजिटिव तो एक भी नहीं, सारे नेगेटिव हैं यार। सारे नेगेटिव है। हाँ, A to Z। कितने फाउंडिंग मेंबर से तेरी बातचीत होती है? होती रहती है मेरे काफी, लेकिन वो सब निराश है बेचारे, सारे लीडर को छोड़ के। लीडर तो मतलब मौज ले रहे हैं। लीडर्स तो यार रिंकू, मैंने तुझे बताया ना भाई, जो उनका ड्रीम था वो ड्रीम उनका पूरा हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। हाँ। बट जो उन्होंने ड्रीम्स जो फाउंडिंग मेंबर्स को दिखाए थे ना, वो ड्रीम्स का अभी कोई भी सौदागर नहीं है। क्या चल रहा है उन ड्रीम्स के बारे में? यार एक चीज ही क्लियर नहीं होती, इस कंपनी का मिशन क्या है, ये कंपनी कहाँ तक पहुंचना चाहती है, विजन क्या है इसका, क्या करना चाहती है, फाउंडिंग मेंबर्स के लिए क्या करना चाहती है, खुद के लिए क्या करना चाहती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ लीडर्स जो हैं, इंडियन लीडर्स की बात कर ले चाहे इंटरनेशनल लीडर्स की बात कर ले, सिर्फ और सिर्फ डेंगे हाँकते हैं मेरे भाई, ठीक है। ना बिल्कुल। तो कोई टारगेटेड कस्टमर है इनके पास कि हमारी रीच जो है ये यहाँ तक जाएगी, ये कंट्रीज में हम जाना चाहते हैं, ये हमारा एज ग्रुप है, यहाँ तक हम पहुंचना चाहते हैं। कुछ भी नहीं है इनके टारगेटेड जो कस्टमर है ना, वो सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स हैं मेरे भाई, ठीक है। जी। मतलब जो मेन जो कंपनी होती है, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स की दिक्कत थी, परेशानी थी, उसने पैकेज को सब्सक्राइब करा, ठीक है, सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन के लिए कि कहीं ना कहीं कुछ पैसा हमारे पास आ जाएगा। बट एक यूजर्स का जो बेस है ना, वो कंपनी ने अभी तक नहीं बनाया है मेरे भाई, ठीक है। तो ब्रदर एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस कंपनी में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। यदि पूछते हैं कि क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, तो एक ही जवाब मिलता है कि मिस्टर ऐश जो भी कुछ करेंगे वो करने के बाद आपको बताएंगे, ठीक है। करेंगे, अभी तक तो कुछ करा नहीं है। हाँ, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि बैकएंड पे क्या चल रहा है, ऐसी क्या खिचड़ी पकाई जा रही है जो कहीं से कहीं तक उसकी खुशबू नहीं आ रही है उस खिचड़ी की कि पक क्या रहा है। बिल्कुल। यार देख भाई, माइंड में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब उगलना चाहते हैं फाउंडिंग मेंबर, बट अभी इंतजार में बैठे हुए हैं। 1 महीने का इंतजार में बैठे हुए हैं कि 1 महीने तक देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, कंपनी क्या गुल खिलाती है, क्या फाउंडिंग मेंबर्स के लिए लेके आती है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है। 6 बार लॉन्च कर चुके हैं उन पैसे को यार, कभी बुर्ज खलीफा से लॉन्च करते हैं, कभी किसी के साथ टाई अप करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पर धरातल पर अभी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं है इनमें यार।
हाँ, मतलब ये बोलते हैं कि दुनिया भर में कंपनी आती है और कंपनी 5-5, 6-6 साल का समय ले लेती है। यार ऐसी कौन सी समय है, ऐसी कौन सी कंपनी है जो अपने आप को 6 बार लॉन्च कर चुकी है, एक बड़ी कंपनी, और वो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। ऐसा कोई दुनिया में एग्जाम्पल ही नहीं है मेरे भाई, ऐसा कोई दुनिया में एग्जाम्पल ही नहीं है। ऑन पैसे के साथ तो बल्कि 14 लाख फाउंडिंग मेंबर्स ऑलरेडी जुड़ चुके थे यार। कंपनी लॉन्च होने से पहले कंपनी के साथ 14 लाख लोग खड़े हुए थे यार। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं मेरे भाई जो माइंड में चल रही है, बट अभी स्टिल यदि आज की डेट का बात करता हूं तो इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है। और वो जो कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उनके पीछे एक ही रीजन है, वो है भाई मेरे इंडियन लीडर्स और इंटरनेशनल लीडर्स। ठीक है, वो आज बिल्कुल। भी आते हैं, आज भी बोलते हैं कि बड़ी जल्दी मजे होने वाले हैं, ये होने वाले हैं, वो होने वाला है। अरे फिर वो कब होंगे? खींचते 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 कितना लंबा समय हो चुका है मेरे भाई। बिल्कुल। तू मतलब रिंकेश एक बात बता, तूने ज्यादा दिल पे तो नहीं लगा रखा ना, मतलब कि नहीं नहीं बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, अपने काम में ध्यान दे रहे हैं, अपने दूसरे काम है उसमें ध्यान देंगे, इसमें हाँ एक ही चीज को यही है उन पैसे। हाँ, मतलब ये देख लाइव प्रोजेक्ट है। मैं अभी भी इसके बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ, यदि इसके प्रोडक्ट यदि ये लॉन्च करता है, टाइमली लॉन्च करता है, तो शायद एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है जिस हिसाब से इन्होंने वादे कर रखे हैं। यदि ये वादे पर खरे उतरते हैं और इनके कंपनी के प्रोडक्ट चलते हैं ना मेरे भाई, तो शायद कुछ अर्निंग के चांसेस लग रहे हैं कि कुछ अर्निंग हो सकती है। बट करंट इनकी सिचुएशन देखते हुए, इनके रुझान देखते हुए कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है मेरे नहीं आ भाई। रहा, ठीक है। ठीक है, हर कोई बंदा बिल में घुसा बैठा है यार, कोई बाहर निकल के राजी नहीं है। और कुछ लीडर्स तो ऐसे हैं मेरे भाई जो पीछे से दूसरे प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट करने पर लगे हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि जब तक ऑन पैसिव नहीं आता तब तक तुम लोग इससे खेलो। अच्छा। उसमें भी लोग फंसते जा रहे हैं। फंसेंगे कौन? वेल ऑब्वियस फंसेगा फाउंडिंग मेंबर ही। ठीक है, जो लोग ऑन पैसिव के पास फंसे पड़े हैं वो कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट में भी जाके फंसेंगे। तो यही बात बिल्कुल। है, लोगों ने अपनी रोटियां सेकना स्टार्ट कर दी है रिंकू, ऑन पैसिव को ये बोल के कि ऑन पैसिव जब तक नहीं आता तब तक तुम इस प्रोजेक्ट से खेलो, इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करो। तो कहीं ना कहीं वो वाला जो प्रोजेक्ट है ना, वो भी मैं तो यही एडवाइस देना चाहता हूँ शायद अपने को, जो ऑन पैसिव से रिलेटेड प्रोजेक्ट है या जो ऑन पैसिव के प्रोजेक्ट को जो लेके आया है, उस टाइप के प्रोजेक्ट में अपने को विश्वास नहीं करना चाहिए दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में। क्लियर? ठीक है। ओके। और तेरे माइंड में कुछ बातें हो, ऐसी बातें हो जो तू पूछना चाहता हो, उगलना चाहता हो, कुछ अंदर का कुछ हो कि हाँ यार मेरे अंदर ये फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि देख इंडियन लीडर्स तो बोलते हैं कोई भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, 101% फाउंडिंग मेंबर्स पॉजिटिव है। बट यदि वो धरातल पे आके देखते हैं तो भाई ज्यादातर फाउंडिंग मेंबर, ज्यादातर क्या 99% फाउंडिंग मेंबर्स इस प्लेटफॉर्म को लेकर चिंतित हो चुके हैं प्रेजेंट की डेट में। हाँ बिल्कुल, चिंतित हो चुके हैं भाई साहब, सब अपने अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, ये उन पैसे में कम ध्यान दे रहे हैं अब। हाँ, मतलब जीते जागते सपने जो दिखाए ना मेरे भाई, जीते हाँ। जागते सपने, खुली आंखों से इन्होंने जो सपने दिखाए हैं ना, उन सपनों के बारे में अब ये बात ही नहीं करते हैं। अब वापस से हाँ। बात हो रही है फेज 2 की, बात हो रही है कि ऑन पैसे का फेज 2 आने वाला है। तो फेज 2 में ऐसा कौन सा धमाका मचाने वाले हो तुम लोग यार? इतना टाइम हो चुका है। फर्स्ट तो आया नहीं, सेकंड और आने वाला है। फर्स्ट नहीं आया अभी, सही याद करा, फर्स्ट फेज तो आया नहीं है अभी, सेकंड फेज और आने वाला है। चलिए हाँ। मजाक वाली बातें नहीं है रिंकेश, बट वही है, एटलीस्ट ऑन पैसिव को फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में सोचना चाहिए और इंडियन लीडर्स को एटलीस्ट बताना चाहिए, एक पिक्चर जो है वो क्लियर करनी चाहिए कि क्या चल रहा है। ठीक है, हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यदि आप कुछ नहीं कर पाओगे तो एटलीस्ट टाइम से हमें जवाब दो कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमें इतना समय और लगेगा, हमारा प्रोजेक्ट स्कैम हो गया, हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया, या हम सक्सेस के द्वार पे खड़े हैं। जो भी आपके अंदर जो है ना, एटलीस्ट आप मिस्टर ऐश से एक बार कंफर्म करके बताइए, क्योंकि उनके पास खुद के पास तो बताने को कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डींगे हाँकने को है, इसके अलावा नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल। तो मिस्टर ऐश जब तक नहीं आते मेरे भाई, तो चीजों को क्लियर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वी हैव टू वेट, अपन थोड़ा सा इंतजार करके और देखते हैं। आज 1 दिसंबर हो चुका है, 31 दिसंबर का ज्यादातर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, उन्होंने टाइम लिया हुआ है उन पैसे को लेकर, और ज्यादातर फाउंडिंग मेंबर्स के दिमाग में एक ही बात चल रही है कि 31 दिसंबर तक यदि कंपनी कुछ कर पाती है तो ठीक है, उसके बाद जो होगा, ठीक है, वो कुछ ना कुछ देखा जाएगा कि क्या होता है उन पैसे को लेकर। ठीक है ब्रदर, ठीक है। ठीक है भाई। तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन बनी हुई है, देखते हैं जो भी होता है। ठीक है, ओके ब्रदर। ठीक है। ओके।